मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 कोरस्पोंडेंस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। इससे पहले हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोरस्पोंडेंस करने का थोड़ा सा सिचुएशन देखा था और दो एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें एक हमने रिक्वेस्ट लेटर की बात की थी और दूसरा था हमारा कंप्लेन लेटर। आज हमारा जो थर्ड लेटर है वो देख लेते हैं वो किस बेस पे डिपेंड करता है। ओके, ड्राफ्ट अ रिक्वेस्ट लेटर टू द टेलीफोन कंपनी टू ऑब्टेन अ पैरेलल कनेक्शन ऑन द सेम टेलीफोन नंबर। पहले से आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर एक टेलीफोन कनेक्शन है, उस पर आपको कैसा कनेक्शन चाहिए, पैरेलल जो कनेक्शन है टेलीफोन का वो चाहिए। और इसके लिए हम क्या करेंगे, किसी को धमकी नहीं देंगे बल्कि क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। इस एड्रेस देख लेते हैं, सारथी बिजनेस हाउस, GIDC रोड, वापी 396191। टेलीफोन नंबर, ईमेल ID, यहाँ पे डेट दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि जो सेंटर एड्रेस के जो हमारा मेन एड्रेस था, जो हमारा कंपनी या फिर जो भी हमारी संस्था थी उसका नाम था, उसके साथ ही नीचे एड्रेस मेंशन कर दिया है। अदरवाइज आप यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर सकते हो जहाँ पे मैं लाइनिंग कर रही हूँ। और ये आपको यहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, फ़ोन नंबर एंड ईमेल ID। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे साइड एड्रेस, तो द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर BSNL सूरत रोड वापी 396191। सब्जेक्ट क्या है, टू ऑब्टेन पैरेलल कनेक्शन ऑन द सेम टेलीफोन नंबर। पहले से जो अवेलेबल टेलीफोन नंबर है उसी में पैरेलल कनेक्शन चाहिए अपने को। सर सर, सारथी बिजनेस हाउस इज अ रेप्यूटेड बिजनेस यूनिट ऑफ वापी। ये वापी का एक बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेस है। आवर यूनिट सिचुएटेड ऑन द GIDC रोड डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन। हमारा जो बिजनेस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो GIDC रोड पे है। और वो कितने डिवीजन में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में। वन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड अदर इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, और दूसरा क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता होगा। द एम्प्लॉयज ऑफ बोथ डिपार्टमेंट हैव कम्युनिकेट विथ वन अनदर रेगुलरली ऑन टेलीफोन। अब सिंपल सी बात है कि एडमिन और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनके एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा एक दूसरे से। तो वो रेगुलरली टेलीफोन से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। एट अ प्रेजेंट वी हैव टेलीफोन कनेक्शन एट Sarthi business out bearing telephone number so and so. We desire to get facility of more than one parallel connection on this number. अब मैं चाहता हूँ कि इसी कनेक्शन में एक से ज़्यादा नंबर का हमें पैरेलल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। दिस वुड मेक अवर बिजनेस डीलिंग थ्रू टेलीफोन फास्टर एंड ईजियर। जिससे क्या होगा कि एक ही कनेक्शन पे अगर हमें 2 सिस्टम अवेलेबल होगा तो हम इजीली और फास्टर काम कर पाएंगे, ठीक है। और आसानी से जो भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि अगर सिस्टम एक ही होगा यानी एक ही रिसीवर होगा तो हम एक बार में एक ही कॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सेम नंबर पे हमें रिसीवर अवेलेबल होगा तो आप क्या कर पाओगे, फास्टर एंड ईजियर काम कर पाओगे। वी रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म अस प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर द गेटिंग अबव मेंशन फैसिलिटी। अब ऊपर मैंने जो फैसिलिटी डिमांड करी है उसके रिगार्डिंग जो भी प्रोसीजर है वो आप मुझे इन्फॉर्म करें। प्लीज़ लेट नो इफ़ वी हैव पे एक्स्ट्रा फॉर द एडिशनल फैसिलिटी। इसमें आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम एक्स्ट्रा फैसिलिटी आपसे डिमांड कर रहे हैं उसलिए हम आपको एक्स्ट्रा पे भी करेंगे। थैंक्स योर फेथफुली धीरज टंडन मैनेजर। ओके, तो ये था हमारा थर्ड जो रिक्वेस्ट लेटर ही था। लेटर नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रिक्वेस्ट लेटर टू द कैंसल डिमांड नोटिस एट इनकम इज नॉट टैक्सेबल। ओके, अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि टैक्स इनकम को ना टैक्सेबल बताया है, लेकिन इनका डिमांड है कि जो उनका इनकम स्ट्रक्चर है वो टैक्सेबल नहीं है, यानी वो नॉट टैक्सेबल है, जो टैक्स पे करने की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। दमदम बुक स्टोर
GH2 सरस्वती कॉम्प्लेक्स गांधीनगर 382010, 12 September 2017। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी इनकम टैक्स ऑफिसर, बिजनेस सर्कल 2 गांधीनगर 382010। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर कैंसलेशन ऑफ डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस जो मेरे बिजनेस के नाम पे जारी की गई है उसको कैंसिल करने का रिक्वेस्ट करना है सर। For the last 10 years we have been business in a Gandhinagar under the name of दमदम बुक स्टोर। पिछले 10 सालों से हम गांधीनगर में बिजनेस कर रहे हैं, किसके नाम पे? दमदम बुक स्टोर के नाम पे। एज पर द इनकम टैक्स रूल्स एवरी ईयर वी फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से हम हर साल क्या करते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अवर पेन नंबर इज सो एंड सो। वी हैव बीन सर्व विद द डिमांड नोटिस ऑन 2 जुलाई 2016। वी हैव बीन सर्व्ड, हमने एक डिमांड नोटिस सर्व किया था 2 जुलाई 2016 को रिगार्डिंग एन अमाउंट ऑफ ₹7,600 पेबल एज इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2015 एंड 16, जिसमें हमने 7,600 पेबल टैक्स की बात की थी, जो कि कौन से ईयर का था? तो 2015-16 का। It seems that the notice has been issued to us by mistake। और मेरा ये कहना है कि ये नोटिस जो 7,600 इनकम टैक्स पे करने के लिए आपने मुझे जारी की है वो मिस्टेक से हुआ है। Our income is last financial year less than that previous year too, so it is quite natural to be amount of income tax payable for that period is less। मेरा कहना है कि प्रीवियस ईयर का जो हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम है वो क्या है? कम है, लेस है प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में, यानी उससे पिछले साल के कंपैरिजन में। तो ये क्वाइट नेचुरल है कि जो इस साल का इनकम टैक्स जो हमें पे करना है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कीपिंग इन माइंड द इनकम ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी डू नॉट पे हैव टू पे एडिशनल इनकम टैक्स। तो मेरे पिछले फाइनेंशियल ईयर के इनकम को ध्यान में रख के मुझे एडिशनल इनकम टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। आई अटैच अ कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय मी विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉर रेफरेंस। मैं इसके साथ एक इनकम टैक्स रिटर्न का कॉपी अटैच कर रहा हूँ जो मैंने भरा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉर रेफरेंस। We request you to check income tax return and detail filed by us and cancel the notice promptly। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न चेक करें, डिटेल चेक करें और इस जो आपने नोटिस जारी की है उसको आप कैंसिल करें। योर फेथफुली हर्ष पटेल। ओके, तो ये था रिक्वेस्ट लेटर ही जिसमें इनकम टैक्स ऑफिसर ने गलती से ज़्यादा इनकम का जो टैक्स है पे करने के लिए भेजा हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट कम है तो सिंपल सी बात है कि हमें टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो नोटिस जारी हुई है वो कितने रुपए का था? तो 7,600 का, जो कि पेबल नहीं है, तो इसे कैंसिल करने की मांग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेटर देखते हैं, क्वालिटी मशीन हाउस। अब इसका लेटर का मोटिव क्या है तो देख लेते हैं। लेटर रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर यानी अपने कंट्री के बाहर बेचना चाहते हो और उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? लेटर लिखना है। क्वालिटी मशीन हाउस, प्लॉट नंबर 17 GIDC गादरा रोड भावनगर 364001, 18 September 2017। ईमेल, वेबसाइट एंड फ़ोन नंबर प्रोवाइड की है। जितना ज़्यादा आप चीज़ें प्रोवाइड करो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। टू द जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, अब याद रहना है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर हमें एक्सपोर्ट लाइसेंस लेनी हो तो हम किसे लेटर लिखेंगे? तो द जॉइंट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। किसे लिखोगे? फॉरेन ट्रेड को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पुणे 411004। सब्जेक्ट टू ऑब्टेन एक्सपोर्ट लाइसेंस सर। We are a large producer of machines for the manufacturing and printing of notebooks and books.
हमारा एक लार्ज बिजनेस है जो क्या बनाने का काम करता है, तो प्रिंटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, बुक और नोटबुक बनाने के मशीन्स बनाते हैं। फॉर द लास्ट 10 years आवर मशीन्स आर सोल्ड फार एंड वाइड इन द एंटायर कंट्री ऑन द लार्ज स्केल। पिछले 10 सालों में हम पूरे भारत में यानी पूरे देश के एक ही कोने में हमारा लार्ज क्वांटिटी में हमारे मशीन्स बिके हैं। एंड इट डिमांड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन अ फॉरेन कंट्रीज टू। और दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि इसका डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंडिया में नहीं बल्कि बाहर के कंट्री में भी। We wish to sell our machines abroad and the fact that we would like to obtain a export license from you। हम चाहते हैं कि हमारे जो मशीन्स है वो अब्रोड यानी फॉरेन कंट्रीज में भी बिके, इसलिए आपसे एक्सपोर्ट लाइसेंस की उम्मीद करता हूँ। We would like to submit following details and the request you to issue us an export license to sell our machine in abroad। मैं आपको फॉलोइंग डिटेल्स सेंड कर रहा हूँ जिसके कारण आपको मुझे एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू करने में आसानी रहेगा और ताकि मैं क्या कर पाऊँगा कि अब्रोड में अपने मशीन्स बेच पाऊँगा। अप्लीकेशंस फॉर्म, ओके, आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो तो सबमिट कराने ही है, तो उसके लिए आपने क्या जमा कराया, application form, demand draft of ₹250, bank certificate as per the prescribed format, self attested copy of PAN card, 1 photograph of applicant, 50 stamped envelope with the company's address, ₹10 stamp envelope with the bank address and other documents। Okay, kindly issue us एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रॉम्प्टली। उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे फॉर्म के नाम पे एक्सपोर्ट लाइसेंस इशू करेंगे। थैंक्स, योर फेथफुली मूलचंद रूपानी, ओनर ऑफ अ बिजनेस। एनक्लोज में वो जो भी आपने डॉक्यूमेंट जमा कराया है उसको क्या करना है, एनक्लोजर में ऐड कर देना है। ओके, तो ये था हमारा 5th नंबर का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर हम जो हमारा पीरियड आएगा उसमें हम डिस्कस